हजरत अमीर मुआविया दी शान क्या है। तफसीर रूहुल बयान चुक लो, मैं हवाला भी दे देवां ताकि तुहानूं गल भी समझ आ जाए। तफसीर रूहुल बयान चुक लो, वो हजरत अमीर मुआविया दी शान क्या दसदा जे, और कैमरा लगा वीडियो बने, मैं जिम्मेदार हाँ। सूरह वल फजर दी तफसीर अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद, इस आयत के तहत पढ़िया हजरत अमीर मुआविया दी शान क्या है। आपका जो दौरे खिलाफत सी ना, इस आयत की तफसीर के अंदर साहिब तफसीर रूहुल बयान ने लिखा है, एक सहाबी जिन्हां दा नाम अब्दुल्ला बिन किलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु, ताबी बुजुर्ग ने, इन्हों का ना ऊँट गुम हो गया। तफसीर रूहुल बयान तफसीर के लिखा है, ये अपना ऊँट लभदे उस जगह से चल गए जिथे कौमे आद आबाद सी। कौमे आद समझ आ रही है नहीं, उत्थे गए ना तो देखा कि शहर उजड़िया पिया है, हुई उत्थे उन्होंने ना बड़े अजीबो गरीब रंग दी कंधा नजर आईयां, बड़े हीरे जवाहरात पै रुले पै, कोई नहीं उत्थे गेट। आपने ना चंद हीरे जवाहरात चुके तो वापस आ गए। आपने आके जो ये तस्करा किया ना अपने बेलियां दे नाल, उन्होंने हजरत अमीर मुआविया नूं दसिया, आपने सदिया फरमाया किलाबा की वेखे इब्ने किलाबा, उन्हें आख्या हजूर मैं आ वेखे है। अच्छा, फरमाया यार इधर का शहर भी है। आपने ना उस वेले हजरत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताबी बुजुर्ग ने, ये पहले यहूदियों के बहुत बड़े आलिम सन, इन्होंने सदिया फरमाया यार उरा मेरी गल सुन। वो आए फरमान लगे यार तेरिया किताबां दे विच जिहड़ियां पहलियां गुजरियां ने उहदे अंदर कोई ऐसा शहर जिहड़ा सुर्ख याकूत और मरजान और ये हीरे जवाहिरात नाल बनिया और बर्बाद होया है, उसका तस्करा पढ़िया ही। फरमा हाँ साड़ियाँ किताबां च है। तो फरमाया की पढ़िया ही, गल सुनिया कि मैं जिम्मेदारी ना सुना रहे। फरमाया कि साड़ियाँ किताबां दे विच लिखिया वो शहर है। अच्छा, उन्हें जी अगली गल की ना, कहता हजूर साड़ी किताब के लिखा है तुहाडे दौरे खिलाफत के विच, साड़ियाँ किताबों लिखा है तुहाडे दौरे खिलाफत में एक बंदे का ऊँट गुम होना है। हुण वेखिया जे हालांकि आपने कुछ नहीं दसिया, तुहाडे दौरे खिलाफत में एक बंदे का ऊँट गुम होना है, उन्हें लभदियां उस कौमे आद के उस बर्बाद हुए शहर जाना है, उन्हें वेखना है, उत्थों के हीरे जवाहिरात चुकने ने, उन्हें लिया के गल्लां तुहानूं दसणियां ने। ते वो जिहड़ा बंदा है ना हजूर है, वो साडी किताब च ओहदी निशानी भी लिखी जे। कहते की निशानी है? कहते जी वो बंदा मेरे सामने आवे तो मैं तुहानूं लभ के भी दे सकना। आपने फरमाया आ सारे बैठे नहीं, जरा एक एक बंदा करके टपाउंदे रहे। जिसले हजरत अब्दुल्ला बिन किलाबा टके बांह फड़ के कहंदी अल्लाह दी कसम आ बंदा दे, अच्छा के बोलो सुभान अल्लाह। आप दी अबरू दे नाल इत्थे अख दे उत्ते तिल बनिया सी, कद वड्डा सी, जसीमुल कामत। आपने फरमाया ए बंदा जे मेरियां किताबां दी निशानियां दे मुताबिक, हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया वाकई यही बंदा सारा कुछ वेख के इन्हें मैं दसा मैं तेरी तसल्ली चाहूँगा। फरमाया वो तुहाडे दौरे खिलाफत होना है। ये तहत अल्लामा फैज अहमद उवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह शेख और कुरान वल हदीस बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, समझ आई, अल्लाह करोड़ा रहमतां दा नुज़ूल फरमाया उन्हां दे मज़ारिय दसे। आपने फरमाया ओयो बदबख्त जिहड़े हजरत अमीर मुआविया दे दुश्मन ने, उन्हां नूं सोचना चाहिए अमीर मुआविया ओने जिन्हां दी शान और जिन्हां दी खिलाफत दी शान पहलियां किताबां में मौजूद है। ओए ज़बान खोलण वालिया बच जा, बच जा। वो कुरान पढ़ो, अल्लाह ने गिरफ्त की है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उस तरह नहीं मानना जिस तरह मानने का हक था। तो नबी की बीवी होकर भी पता चला हजरत जी रिश्तेदारी तो हवा में उड़ गई ना। अदल करे थे थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले हूँ, फजल करे थे बख्शे जावन, असा वर्गे मुंह काले हूँ, बिन हो बहदर जन्नत कोई ना जासी, क्या सौरे क्या साले हूँ। मेरे आका ने अपनी अहले बैत को मानने की एक ही शर्त बयान की है। जी आका फरमाया मेरी अहले बैत को मानता ही वो है। जी आका फरमाया मां नेक हो, बाप एक हो। ओए होए होए, जिससे इंसान मोहब्बत करता है तो सच्चा मुहिब वही होता है ना जो महबूब के दुश्मन को भी दुश्मन समझे। नहीं समझे यार? वो यारो जिससे आप मोहब्बत करते हो, दुनिया में कोई आपका दोस्त हो, कोई जैद कोई बकर, जिससे आप मोहब्बत करते हो तो उसके दुश्मन को भी दुश्मन समझते हैं, उसके दोस्त को भी दोस्त समझते हैं। तो अहले बैत को मानने के दावे करने वालों बोलो, अहले बैत के दुश्मनों को लानतुल्लाह कहते हो कि रजी अल्लाह कहते हो? हजरत जी चौक में खड़े हो गए, अहले बैत को मानने के दावे से कोई अहले बैत को मानने वाला नहीं बन जाता। कारी जी, हाफिज जी, मुफ्ती जी, अल्लामा जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? अगर अहले बैत को मानना है,
अहले बैत के दुश्मनों से तलक तोड़ दे, वास्ता तोड़ दे। ये दोरंगी नहीं चलेगी, ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे और अहले बैत के दुश्मनों के भी तराने। यारो ये दुरंगी नहीं चलेगी, दुरंगी छोड़ दे। यक रंग हो जा सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा, या अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। ये कैसा मानना है यार? तुझे अहले बैत के दुश्मन उनके उर्स याद आ जाए, तुझे अहले बैत के दुश्मन रजी अल्लाह नजर आए, तो ये कैसा मानना है? अगर अहले बैत को मानना है, अहले बैत के दुश्मनों से तलक तोड़ दे, वास्ता तोड़ दे, तेरे कुछ नहीं लगते। जो अहले बैत का हो गया वो तेरा हो गया, जो अहले बैत का नहीं वो तेरा बाप भी हो, क्या मेरा नहीं। अगर ये अकीदा बन जाए, ये रिश्ता बन जाए, तेरा ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना, दोस्ती यारी का म्यार अहले बैत बन जाए, ओए होए, तो फिर चौक में खड़ा होके कहना कि मैं अहले बैत को मानता हूं। और मानने में भी फर्क होता है। कुछ लोग कहते हैं रिश्तेदारी बड़ी चीज है, फलां हजूर का ये रिश्तेदार, फलां से हजूर का ये रिश्ता, फलां से हजूर का ये रिश्ता, फलां से हजूर का ये रिश्ता। मैं भी कहता हूं रिश्तेदारी बड़ी चीज है, लेकिन रिश्तेदारी तब नफाबंद होती है मेरे दोस्तों जब रिश्तेदारी के साथ साथ माना भी जाए। ओए होए यारो, अगर फकत रिश्तेदारी ही काफी होती, मानना कुछ ना होता, तो बेटे से बढ़ के है कोई रिश्ता? बोलो बेटा, सन, वो जो बुढ़ापे का सहारा होता है, आंखों का नूर होता है, दिल का चैन होता है, बेटा। तो नूह अलैहिस्सलाम का भी एक बेटा था, वो नबी का पुत्र यार, नबी का बेटा। उसने अपने बाप को उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था। नजरों के सामने डूबा के नहीं। कुरान ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, क्या नूह अब ये तेरा है ही नहीं, तुझे माना जो नहीं। कुरान पढ़ के देखिए, कई अंबिया गुजरे हैं जिनकी बीवियां, उन्होंने अंबिया को उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था। तो नबी की बीवियां होकर भी जहन्नमी। वो कुरान पढ़ो, अल्लाह ने गिरफ्त की है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था। तो नबी की बीवी होकर भी पता चला हजरत जी रिश्तेदारी तो हवा में उड़ गई ना। अदल करे थे थर थर कंबन, उचिया शाना वाले हूँ, फजल करे ते बख्शे जावन, असा वर्गे मुंह काले हूँ, बिन हो बहदर जन्नत कोई ना जासी, क्या सौरे क्या साले हूँ। पता चला, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अल्लाह कोई गम ना दे गमे हुसैन के सिवा। पता चला शरीयत में रिश्तेदारियां काम नहीं आती, मानना काम आता है। तो मानना किस तरह है? जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मनवाया है। अहले बैत के अलावा ना तुझे कुछ दिखाई दे ना कुछ सुझाई दे, इनके साथ इस तरह जुड़ जा, सारा जमाना भी तुझे दूर करना चाहे तो कर ना सके। किबला शाह जी कदमों पे हाथ रख के गैर सियासी जुमला कहता हूं, गैर सियासी जुमला, सियासत नहीं, गैर सियासी। ये 4-5 माह से अपने मुल्क पाकिस्तान की हालत आप देख रहे होंगे। सोशल मीडिया आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके सामने है, प्रिंट मीडिया आपके सामने है। माशाल्लाह लोग अवेयर है हर चीज से अपने मुल्क से। ये 5-6 माह से मुल्क के हालात का पता है ना। वो भी छोड़ गए जो कहते थे कोई मेरे सर पे गोली भी मारे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ओए होए होए। और जो इब्तदाई दौर के मोमन नहीं थे, वो यारो मोमन कहते हैं मानने वाले को, और जब स्टार्ट की थी ना तहरीक मिशन ये आगाज, तो जो उस दौर के यानी पहले साथी थे उनके, वो पहले यार पहली खेप के वो भी छोड़ गए, वो भी। अब तो जरा मेरे तरफ छोड़ने की वजूहात सुने। क्या? पहले डराया गया, धमकाया गया, 4 दिन कैद किया गया, या माल की ऑफर हुई, ओहदे की ऑफर हुई, टिकट का वादा हुआ। बोलो यार, बड़े बड़े छोड़ेगे नहीं। बोलो, पता नहीं शाह जी वो कौन सा नशा चख लिया था मीस में तुम्हारने, वो कौन सा राज पा लिया था हुजर इब्ने अदी ने, हजरत मिकदाद ने, हजरत सलमान ने, हजरत अम्मार ने, हजरत हुजैफा ने, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने, वक्त के बादशाहों ने ये सारी पेशकशें की थी। ओए होए, यही यार सेम माल की पेशकश, ओहदे की पेशकश, ये भी काम ना आया। डराया गया, धमकाया गया, कैद किया गया। कुर्बान जाऊं, मौला अली के गुलामों ने औलाद तो छोड़ दी, औलाद तो कुर्बान कर दी, दुनिया को पांव की ठोकर से ठुकरा दिया, माल को ठुकरा दिया, ओहदा मनसब को ठुकरा दिया, बेड़ियों जंजीरों समेत कब्रों में चले गए।
फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए मुफ्ती जी, कोई एक बता जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मेरा अली से कोई तो लग नहीं। ओए होए होए होए, पता चला इधर इधर दुनिया थी उधर ईमान था। ये अल्लाह की इज्जत की कसम, ये घर ही ऐसा है, इसका नशा ही ऐसा है। ये पिछले साल कराची की सरजमीन पे एक तबका, एक ग्रोह ने एक मीटिंग की थी, तो उन्होंने कहा था ये आज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोक देना है, अली वलीउल्लाह वाली अजान भी रोक देनी है। ये मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, कोई गुरूर नहीं, बात फख्र वाली है, जिनको वो चुन ले। आप टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक, या कोई मेरा लेक्चर हो या किताबें हो, जब भी कोई अहले बैत अतहार के घर की तरफ मुंह करके भौंका है ना, तो सबसे पहले दरे ज़हरा के टुकड़ों पे पलने वाले इस नौकर ने उसको इल्मी पटा डाला है। 1-2 साल पहले भौंका था ना, पाक सईदा के घर की तरफ मुंह करके, उसे गुजरांवाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक 48 घंटे दलाल देके गुस्ताखे सैयदा को उसके अंजाम में तुन दिया था। तो उस वक्त भी जब मीटिंग हुई थी, तो उस वक्त मैंने उनको इल्मी जवाब दे दिया था। बल्कि वहां मैंने एक जुमला कहा था कि मुफ्ती जी, तू रोकेगा आज़ादारी हुसैन के जुलूस को, तू रोकेगा अली वलीउल्लाह की अजान को, तू, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरा वजूद क्या, तेरी जात क्या। वो तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबिर आए, बड़े बड़े लानती आए, आज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले, अली वलीउल्लाह की अजान को रोकने वाले, वो रोकने वाले मर गए, मिट गए, हवाओं में उड़ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती है, क़यामत तक आती रहेंगी। मैंने मुफ्ती को एक जुमला कहा था, मैंने कहा था मुफ्ती साहब तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का, शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, हुसैनियों की यार। मैंने कहा तुझे पता ही नहीं तू किस कौम से मुखातब है, और जा पता कर हुसैनियों की कब्रों से आज भी लहू टपक रहा है। तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का। मैंने वो निश्तर पार्क की ग्राउंड में खड़े होकर ऐलान किया था, मैंने कहा था तुझे पता नहीं हुसैनियों का, ये बुरके पहन के भागने वाली काम नहीं है, ये सीने पे गोलियां खाती है। हमने बेटों के लाशें उठाए हैं, हमने तन मन धन लुटाया है, अली वलीउल्लाह पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इसलिए अगर अहले बैत अतहार के दुश्मन चलते आ रहे हैं, तो अहले बैत अतहार के नाम पे जाने कुर्बान करने वाले भी चलते आ रहे हैं, क्योंकि ये वादा है अल्लाह का, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा है, तो ये वादा अल्लाह ने पूरा करना ही करना है। बल्कि मैं एक जुमला कहता हूं, शाह साहब तशरीफ फरमाया, जो भी सदात बैठे हुए इधर या पीछे, मैं सदात का नौकर हूं, मैं पूरी दुनिया की सदात की दुआओं से जिंदा हूं, वरना जितनी मेरी मुखालफत होती है मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने किया क्या है यार, शिया हो गया, राफजी हो गया, गुमराह हो गया, काफर हो गया, मस्जिद में ना आने दो, महफिल मिलाद में ना आने दो, पूरा प्रोपोगंडा है, पूरी पीछे लोग लगे हो, किया क्या है। वल्ला बिल्ला तल्ला मैंने कोई अपने पास से हदीसें नहीं गढ़ी, जो हमारी अहले सुन्नत की कुतब में जो छुपाया गया था ना, मैंने खोल के दिखाया है। तो यारो मैं एक बात करता हूं, मैं हूं कारी, मैं हूं किताब पढ़ने वाला, ठीक हो गया, यानी मैं पढ़ता हूं यार बुखारी, मैं पढ़ता हूं मुस्लिम, मैं पढ़ता हूं तिरमिज़ी, मैं पढ़ता हूं अबू दाऊद, नसाई, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बेहकी, तबरानी, काज़ी इयाद, इब्न हजर मक्की, अल्लामा लूसी, फखरुद्दीन राज़ी, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल, मैं पढ़ता हूं। तो मैं पढ़ने वाला शिया हूं, तो लिखने वाला शिया क्यों नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, वल्ला बिल्ला तल्ला, कुरान मजीद फुरकान हमीद लेके आओ मेरे सामने, मैं उस पर हाथ रख के कह दूं, मैंने सारी रात कुतबे हदीस के समंदरों में गोते लगाए, लाखों हदीस से मुस्तफ़ा के मैंने जाम पिए,
25 से जायद अहले बैत इत्तहार की अजमत में मैं किताबें लिख चुका हूं। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मेरे और आपके प्यारे आका ने जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, अपनी अहले बैत को मानने की सिर्फ एक ही शर्त बयान की है, ओनली जस्ट वन कंडीशन, सिर्फ एक शर्त और कोई नहीं। ना शिया होना शर्त है, ना सुन्नी होना, ना देवबंद, ना अल हदीस, ना कोई अलामा, ना कोई मुफ्ती, ना कोई अहले मनसब, कोई शर्त नहीं, एक ही। 50 से जायद अहादीस जमा करके